तो जी देखिए, एक रूम ये है और यहाँ पे खाना खिलाते हैं बैठा करके, ठीक है। यहाँ से स्पीति घाटी स्टार्ट हो गई है, हो गए, ठीक है। यहाँ से स्पीति वैली स्टार्ट हो जाएगी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वहीं तक था। सुमड़ो तक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, उससे आ गई है स्पीति वैली स्टार्ट हो जाता है। ये देखो हमारे साथ साथ रिवर चल रही है। ये रास्ता थोड़ा पतला है, नैरो रोड है बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ, जहाँ पर कि मम्मी है। उनके कहते हैं कि 600 साल है कुछ, उनके कहते हैं कि दांत अभी निकल भी रहे है हैं और और बाल भी निकल बाल रहे आते हैं। हैं उनके। तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है। तो जा रहे हैं हम, रास्ता कुछ इस तरीके से है, बहुत कहते हैं ना संकरा रास्ता है, पत्थर गिरे हुए हैं रास्ते में। और और नदी देखो का कैसे पानी पहाड़ भी है, काला है। साथ में नदी चल रही है, काली नदी एक तरीके से पानी काला है इसका। एक तरीके से। और ये देखो पहाड़ कैसे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डरावने से पहाड़ है, मिट्टी के पहाड़ है यहाँ पर, है ना, मिट्टी के पहाड़, पत्थर भी गिरे वो छोटे पीली मिट्टी आती है, मुल्तानी मिट्टी है, ऐसे पहाड़ छोटे छोटे पत्थर भी गिरे हुए हैं रास्ते में, और रास्ता ऐसा है। और अब की बार ना बहुत टूरिस्ट आया हुआ है स्पीति वैली में, बहुत ज़्यादा। और स्पीति वैली के सांगला में भी बहुत टूरिस्ट था, चितको सांगला, बहुत टूरिस्ट, बहुत रश है हर जगह पे। और हमने काजा में ना ज़्यादातर सारे बुक हो चुके हैं, तो हमारा बड़ी मुश्किल से बुक तो हो गया। अब देखेंगे जा करके कैसा है कैसा नहीं है। नाकों में रुके थे, उन्होंने बुक करवाया। हाँ। देखते हैं तो देखेंगे कैसा है। शाम तक पहुंचेंगे हम काजा, क्योंकि पहले तो मोनेस्ट्री देखेंगे, फिर ताबूत है, वापस आएंगे इसी रास्ते पे। देखो काली नदी है, ये तो है, इसको काली नदी कहते हैं मेरे ख्याल से। पानी बिल्कुल काला है। मिट्टी भी काली है ना, तो मिट्टी मिल गया रहेगा। रोड सही है, लेकिन ये देखो, मैं अब दिखाओ पानी देखो। और जो स्पीति में पब्लिक इतनी आ रही है ना, ये सिर्फ ये मेहरबानी है बंद कर वीडियो। BRO की। हाँ, देखो पानी कितना काला है, बट सुंदर भी है, पहाड़ भी अच्छे हैं। और इसे हम थोड़ा और चौड़ा करके आएंगे। हाँ, 0.5 पे कर दिया ना, अच्छे से व्यू आएगा। फिर अब वाइड एंगल कर दिया हमने। वहाँ भी एक गेट बना हुआ है ग्यू मोनेस्ट्री, तो वहाँ से 8 किलोमीटर है ग्यू मोनेस्ट्री। तो भी हमारा 6 मतलब कि 6 किलोमीटर के आसपास रह रहा रखा है, हुआ है। 6 किलोमीटर रह रहा है। रेल कर लो, बड़ा चौड़ी है ये वाली। उसने मंदी कर ली थी वैसे। बिल्कुल मंदी पड़ेगी। इसने वहाँ भी घर बना और के तो है मजा। कहते हैं ना कहीं पे जन्नत है तो कश्मीर में, मैं कहता हूँ हिमाचल में भैया स्पीति आओ, देखो जन्नत से कम नज़ारे नहीं है यहाँ पे। तो इंडिया ही पूरी जगह कहीं पे रेत, कहीं देखो इतना बड़ा ट्रक आ गया, और ये ना बिल्कुल पतला रोड है, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अटक गई हैं। आगे से गाड़ी आ रही थी, अब ये ट्रक निकलेगा, इसके पीछे पीछे हम भी निकल जाएंगे। ये बिल्कुल ना सिंगल मतलब सिंगल रोड है। नैरो
नैरो है एक तरीके पहाड़ों पे ज्यादातर सिंगल ही रोड मिलते हैं, लेकिन जो अब मेन हाईवे है ना बीआरओ ने, वो अच्छे चौड़े कर दिए। से। और जो ये लोकल ड्राइवर होते हैं बहुत समझदार बनते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि इनसे ज़्यादा होशियार कोई है ही नहीं, और परवाह भी नहीं करते दूसरे की जान मान की। आगे उन्होंने लोगों हाँ की वो भी समझदार तीन है, कुछ समझदार भी होते हैं, मैं सबको नहीं कह रही, वही कुछ तो देखो। समझदार भी होते हैं। हाँ ठीक है, जैसे उन लोगों ने रोक लिया भाई, इतना बड़ा ट्रक है, रुक गाड़ी। जाओ ये रुक जाओ, ट्रक अपना हम निकलें क्या पहले, रुक जाओ इनको निकलने नहीं निकल ट्रक की साइड दबाओ। और क्या दिले ना भाई, वो भी डर गया चला रहा है, इन्हें निकल जाम तो क्या पता हमें आगे ही निकाल दे वो ट्रक, ठीक है ना। ऑन मार के आगे निकाल। वो कह रहा है आगे निकल जाओ, वो आराम आराम से चलाएगा, उसमें लोड है ना ट्रक में, आगे कर लो वीडियो लोडेड। दोस्तों देखो कैसा रास्ता है, एकदम मतलब आवाज ही नहीं निकल रही, वीडियो बन नहीं पा रही है लेकिन फिर भी हिम्मत करके बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा रास्ता है मोनेस्ट्री का, बिल्कुल नैरो रास्ता है, और नीचे खाई है ऊपर जो दिख रही है ना, एकदम, और उधर सामने है ना वही मोनेस्ट्री है। सभी पहुँच जाएंगे पहाड़ों में, 10 किलोमीटर भी कम से कम डबल होता है, डबल ट्रिपल। जा रही है गाड़ी, पहुंच जाएगी। मौसम बना के चढ़ा ना, नहीं ऊंचाई पे तो रहने देना फिर, यही से बना दूँ अब सीधा सीधा आप निकाल दो आराम से। तो पहुंच गए, बस ठीक है, यहीं खड़ी कर देंगे। ये मोनेस्ट्री क्या लगा दो, आगे 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 ये लगा दो। कितने का एक टिकट? 120 दे दो। ग्यू मोनेस्ट्री है ना ये? हाँ पहुंच गए हम ग्यू मोनेस्ट्री। पैसे दे दीजिए। दे रहे कम लो जी, 4 लोग हैं ठीक है, ये लो रख लेना इसको, रख ले। चलो पहुंच गए हम ग्यू मोनेस्ट्री, यहाँ पे मम्मी का, यहाँ पे मम्मी देखने, तो ये है ग्यू मोनेस्ट्री, पहुंच गए हम ठीक है। ये देखिए यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है, डोनेशन कॉर्नर, कहाँ से आगे से रास्ता है, चलते हैं जी। मैं सड़क के ऊपर तो जी आ गए हम मोनेस्ट्री में। ये इनके तरफ रखे हुए हैं, अपने कल मूर्ति स्थापना है, शायद ये नई मूर्तियाँ रख रहे हैं, तो पट्टी बांध रखी है ना। तो जी हम नीचे आ गए थे, यहाँ पर एक वाइट कलर का रूम बना हुआ था, उसमें कांच के बॉक्स में यहाँ पर मम्मी को रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह मम्मी 500 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, जो लगभग 15वीं शताब्दी की है। यह मम्मी 1975 से में दुर्घटनावश तब मिली थी जब भूकंप के कारण ग्यू गांव में एक बौद्ध तीर्थस्थल टूट गया था, जिससे उसके अंदर मौजूद शव बाहर आ गया था।
आज भी मम्मी का शरीर, बाल और नाखून अच्छी तरह से संरक्षित हैं, जो स्पीति घाटी की ठंडी जलवायु के कारण संभव हुआ। स्थानीय लोगों का मानना है कि मम्मी गांव की रक्षा करती है और वे इसे देवता के रूप में पूजते हैं। तो जी दोस्तों, आप लोग भी स्पीति घाटी के ग्यू मठ की रहस्यमयी मम्मी को देख लीजिए। और यहाँ पर सच में इनके दांत एकदम असली हैं, बिल्कुल बढ़िया। और उस यहाँ पर ना मैंने एक बोर्ड भी जो था उसकी वीडियो बना ली थी, जो इस रूम के बाहर लगा हुआ था। तो आप लोग इसमें ग्यू विलेज की हिस्ट्री और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। थोड़ा ही चाहिए, थोड़ा ही दो। मनी के ले लो, अपने में से ही दे देना। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए आपको ये पहाड़ दिख रहा है ना, बीच वाला जो पहाड़ है जिसपे स्नो है। मैं दिखाती हूँ आपको 2x में करके। इसकी बैक साइड में चाइना है, 22 किलोमीटर दूर है। इसके बैक साइड में ना चाइना है, 22 किलोमीटर दूर है बस यहाँ से। और अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, अब काजा की तरफ। चलो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बोलो जय माता दी। जय सच्चे दरबार की जय, सच्चे जोता वाली माता तेरी सदाई जय। पता नहीं इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत गर्मी है। सब बोल रहे थे कभी नहीं पड़ी। कैसे रहा है? झरना भी है, झरने का पानी साफ नहीं है, देखना देखो। हाँ, झरने का साफ, झरने का एकदम साफ, ये मिट्टी का पानी है। वो देखो ना, तो स्टेप फार्मिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है जाल बांध रखा हो किसी ने, है ना? तो स्टेप फार्मिंग है और ऐसा लग रहा है जाल बांध रखा हो जाल तो है ना? लाइनिंग लंबी है उसकी, है साइड से देखो। ये है कि पहाड़ी लोग मेहनती हैं, ताकतवर होते हैं यहाँ पे, शुद्ध वातावरण। अब जैसे ये जिसके हम चाय पी के आए, मतलब कितने गेस्ट आए होंगे, उनका सबका खाना बनाना और सब कुछ कर रही है, वही तो कह रही है। यही उनका वो नहीं है वो दीपक, रोजी रोटी भी यही है। 6 महीने का वो है सारा ही। हाँ। तो जी लारी विलेज है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो उस वक्त 33 लोग रहते हैं बस इस गाँव में। गाँव के बीच से निकल रहे हैं हम और यहाँ पे लिखा हुआ था लारी विलेज 23 किलोमीटर। लारी ही है। तो देखिए यहाँ पर ना स्कूल था और यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं इस गाँव में, पीछे की साइड में। काफ़ी बड़ा स्कूल है ये। यहाँ पे ना नैरो रोड है, इसलिए गाड़ी ना रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वीडियो बनाते चल रहे हैं और गाड़ी भी चलती जा रही है। ब्लाइंड कर्व, ब्लो हॉर्न प्लीज। ये रास्ते में बच्चे
को दे दो, कुछ है पूरी दे दो। बच्चों के लिए? चॉकलेट दे दो मैंने ला हेलो रुको आओ रोका ही नहीं आ जाएंगे ले लो उसको दे दियो दोनों ले लो नाम तो बताओ अपना इधर आओ आवाज करो। नाम क्या है तुम्हारा? मंगल। मंगल। और तुम्हारा? नकेश। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में प्याली। है? पहली क्लास में। ओके बाय। ये देखिए कैसे पहाड़ों में ना कैसा पहाड़ों की प्रतिमाएं सी बनी हुई है ना हर जगह पे ऐसे कटिंग सी हो रखी है पहाड़ों की। सुंदर भी लगते हैं ये पहाड़ बहुत सारे पहाड़ डर भी लगता है पर सुंदर भी लगता है। कलर भी अलग अलग है पहाड़ के है ना रेतीले कहीं बजरी है कहीं पत्थर वाले पहाड़ है कहीं मिट्टी के पहाड़ है अलग अलग तरीके के पहाड़ है। देखो किस तरीके का रास्ता है कैसे कैसे जाना पड़ेगा। जो देखे यहाँ पे खेती कर रखी है लोगों ने। क्या उगाते होंगे यहाँ पे? यहाँ पे मटर और आलू की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो वो तो कह रहे थे मटर और आलू का सीजन होता है जब ही होती है अभी नहीं है इस समय उसकी खेती। यहाँ मटर तो है ही नहीं। ताबो में एंटर हो चुके हैं और ये है ताबो का एरिया शुरू हो गया है। टाबो कहते हैं टाबो। टाबो स्पीति में एंटर हो चुके हैं। स्पीति में तो पहले ही एंटर हो गए थे समुद्र से ही हो गए थे। हाँ अब ताबो में आए। मोनेस्ट्री भी 3 मिनट की रही है 1 किलोमीटर बाद रास्ते में है। चल रहे हैं ताबो में। कहीं पे ग्रीनरी है कहीं पे बिल्कुल ही पौधे पेड़ पौधे ही नहीं है। कहीं पे ग्रीनरी है कहीं पे हवा चल रही है पर धूप बहुत है अब की बार यहाँ सेब के पर। बाद गैस जहाँ पे भी हम गए ना सबने बोला है कि अब की बार काफी धूप निकल रही है फिर बारिश भी हो जाएगी उस ये हिसाब पेटियाँ से। रखी ना इसमें भर भर के जाएंगे ऐसे फिर पैकिंग होगी। खेती तैयार की जा रही है निकल ही गया गेट। ग्राम पंचायत ताबो में आपका स्वागत है। उस गेट से हमने एंटर कर लिया है। आ गए हैं मोनेस्ट्री। गाड़ी पार्क करेंगे और फिर मोनेस्ट्री देखेंगे। पार्किंग में लगा दी गाड़ी हमने। तो जी चलिए अब मोनेस्ट्री देखने चलते हैं। ताबो की मोनेस्ट्री सबसे पुरानी मोनेस्ट्री बताते हैं इसको। मोनेस्ट्री के अंदर एंटर होंगे। चलो तो जी ये मोनेस्ट्री काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं बिल्कुल रश है ना। पूजा चल रही है यहाँ पर। कोई नहीं तो आज पूर्णिमा है ना तो यहाँ पे पूजा हो रही है पूर्णिमा वाले दिन। ये देखिए पूजा चल रही है सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। शायद यहाँ के गाँव के लोग हैं काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। चारों तरफ पहाड़ पहाड़ों के बीच में मोनेस्ट्री बनी हुई है। ये पूरी मोनेस्ट्री है ना। यहाँ पे पीछे की साइड में क्या है? कुछ भी नहीं है पीछे की साइड में तो। हाँ शूज़ पहन के जा सकते हैं ना। हाँ चलो करते हैं। इसी साइड से पैर आ गया गलती से मैं पहन के आया तो वो पहन के ये स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया जो इस स्मारक को
नष्ट करता है, हटाता है, बदलता है, विकृत करता है जोखिम में, अथवा इसका उपयोग करता है। यहाँ पे सारे और देखिए चारों टायरों में हवा ठीक है। ओल्ड मोनेस्ट्री देखने के बाद अब हम ताबो से निकल रहे हैं। सामने लिखा हुआ है धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय। तो चलिए करते हैं अपनी आगे की जर्नी। बोलते हैं जय माता दी। सही बोलो, माता दी। जय माता दी बोलो, बोलो, सच्चे अम्बे दरबार मात की की जय, जय, शंकर भगवान भगवान की की जय। जय।
गए सिचलिंग गांव में। ये सिचलिंग गांव में यहाँ पे भी काफ़ी सारे होम स्टे वगैरह बने हुए हैं। रास्ते में बहुत सारे गांव पड़ते हैं। सोलम होम स्टे, ऐसा लग रहा है छील रखी होती है ना, जो गाजर को नहीं छील देते, डिजाइन वाली गाजर बनाते हैं सलाद के लिए। ये रोड बस ये है कि कहीं पे ऊंचाई, कहीं पे नीचा, कहीं पे चढ़ाई, कहीं पे उतराई, कहीं पे चढ़ाई, कहीं पे उतराई, ऐसा है। कहीं पे बहुत कच्चा है, कहीं पे पक्का है। वैसे ज्यादातर तो पक्का ही था। नाको तक तो बिल्कुल पक्का रोड था। उसके बाद से रोड फिर इस तरीके का आना शुरू हो गया। नाकों के बाद जब हम निकले काजा तो काफी टाइम तक तो सही था, लेकिन उसका कच्चा पक्का ही रोड आ रहा था। जैसे और अब सारा नीचे की तरफ चल रहा है। वो मोदक नहीं रख देते बना के, ऐसे रखे ये बने हुए हैं ना अपने तरीके से, नेचुरल है ये। नेचुरल वो है, नेचुरल सुंदरता है ये यहाँ की स्पीति वैली, इसीलिए तो कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा जो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और स्पीति का लद्दाख का सर्किट तो जो घूमने के शौकीन है ना, सबका एक सपना ही होता है कि ये 2 सर्किट तो जरूर करें। जो एडवेंचर के शौकीन होते हैं उनके लिए। काजा बस 6 मिनट रह रहा है, सामने काजा है। 2 किलोमीटर रह रहा है बस, काजा पहुंचने वाले हैं। सामने दिख रहा है आप लोगों को, वो काजा है। हाई एल्टीट्यूड पे आ चुके हैं बिल्कुल। काजा काजा पीछे सर्किट हाउस थोड़ा और आगे करके ना तब ये है काजा। ये देखो पहाड़, काजा पहुंच गए हैं। अब हमने एक होम स्टे में बात कर रखी है, तो वहाँ जाएंगे। स्नो लेक स्पीति होम स्टे, यहाँ काफ़ी सारे होम स्टे बने हुए हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं काजा। ये देखो कितना सुंदर शहर है काजा का। अब हम जाएंगे पेट्रोल पंप पे, फिर वहाँ पे हमें हमारे होटल वाले लेने आएंगे। हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। तो जी हम काजा में आ गए और इनके घर में जो दीदी नाकों में थी ना, उनकी बड़ी सिस्टर के घर में, उनकी सिस्टर के घर में रुके हैं। उनका शूट नहीं किया था मैंने, क्योंकि काजा में ना बहुत रश है, तो कोई भी होम स्टे नहीं है, तो इसलिए उनके घर में ही रुके हैं। तो अब वो हमारे लिए चाय बना रही हैं। और ये देखो, ये इनके यहाँ ना लगा होता है इस तरीके से, इस पर खाना बनता है, गर्मी के लिए होता है। ये रूम के अंदर गर्मी रखता है। तंदूर, हाँ तंदूर है ये।
मतलब कि रूम में गर्मी रहती है। और इस तरीके से नीचे बैठने का है यहाँ पर, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। तो यहाँ हम नीचे आराम से बैठे हैं। चप्पल वगैरह हमने बाहर मतलब शूज़ बाहर निकाल दिए। ये छत सी है ज्यादा। बोलो कह रहा था नहीं चल रहे हैं जब ये लकड़ वाली है छत है। और ये मिट्टी है। तो दोस्तों ये रूम मिला है हमें, ठीक है। इनका घर ही है, घर में स्टे करवाया इन्होंने, रेंट देंगे हम, ठीक है। तो ये रूम है एक, और एक है दूसरा रूम। तो बेटा दिखाएगा आपको दूसरा वाला रूम, दूसरा दिखाएंगे। दोस्तों ये है दूसरा रूम। यहाँ पे भी ऐसे ही बेड रखा हुआ है, एक शॉर्ट बेड भी रखा हुआ है, अलमीरा भी है। यहाँ से बाहर का ये व्यू है। और इस साइड से खाली गांव का व्यू है। चलते हैं अपने रूम में। तो जी देखिए, एक रूम ये है और यहाँ पे खाना खिलाते हैं बैठा करके, ठीक है। बहुत प्यारे रूम बने हुए हैं। ये ट्रेडिशन है यहाँ का। यहाँ आप शूज़ वगैरह डाल के नहीं आ सकते, शूज़ आपको घर से बाहर ही रखने पड़ेंगे, चाहे गेस्ट हाउस हो चाहे घर हो। तो इनका घर है, इस तरीके से बना हुआ है। ये ड्राइंग रूम है और वो 2 रूम है। इतना